नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और कल हम डिस्कस कर रहे थे एग्ज़ाम सुपरवाइज़र का जीके सेक्शन पार्ट 1। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2। एग्ज़ाम हुआ था 2017 मई में। तो कल एक क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर आपको नहीं बताया था। तो क्वेश्चन क्या था? तालाब में चली एक नाव में एक आदमी बैठा है। यदि वह आदमी तालाब में से थोड़ा सा पानी पीता है तो तालाब के पानी के स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, वही रहेगा, रिमेन द सेम। तो चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कवर करे थे स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट? इनमें से कौन सा विद्युत चुंबक के लिए सबसे उपयुक्त है, सुटेबल है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ। तो जो घर में हम बल्ब यूज़ करते हैं उसमें जो फिलामेंट यूज़ होता है वो किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का ऑप्शन सही, करेक्ट आंसर इसका। व्हाट इज असेंशियल फॉर मटेरियल यूज्ड फॉर ए फ्यूज वायर? फ्यूज तार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में क्या आवश्यक है? जो हम घरों में फ्यूज यूज करते हैं उसमें कौन सी तार यूज होती है, किस मटेरियल की बनी होती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। उसका जो गलनांक है वो निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर, संचार उपग्रह क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, भूस्थिर उपग्रह है। नेक्स्ट, विच इज मोस्ट प्लास्टिक, इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्लास्टिक है, सुगट्टे है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, स्टील। नेक्स्ट, सन हीट्स अर्थ बाय, सूरज पृथ्वी को किस तरह गर्म करता है? रीजन बीइंग रेडिएशन, विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट, सी इज ब्लू बिकॉज ऑफ, समुद्र नीला है, रीजन क्या है उसका? रीजन बीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो होता कि पानी के अणु द्वारा प्रकाश की प्रकीर्ण और प्रकाश जो काश का परिवर्तन है उसकी वजह से जो समुद्र है वो हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, अ कोलैप्स स्टार, एक निपात तारा। नेक्स्ट, वाई आर लाइट कलर्ड क्लोथ्स प्रेफर्ड इन समर? गर्मी में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? लाइट कलर क्लोथ्स क्यों प्रेफर किए जाते हैं गर्मियों में? रीज़न क्या है इसका? दे आर पुअर ऑब्जर्व ऑफ हीट, वे गर्मी का बहुत कम शोषण करते हैं, ऑब्जर्व कम करते हैं इस वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी इन आवर बॉडी व्हेन टेकन इन इक्वल अमाउंट? निम्न में से क्या हमारे शरीर में अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करेगा जब हम उन्हें समान मात्रा में लेते हैं? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलेगी? ब्रेड, दूध, मक्खन या फिर आलू से? करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी, मक्खन से। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा इज केमिकली, केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है वॉशिंग सोडे का? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एक होता है आपका वॉशिंग सोडा और एक होता है बेकिंग सोडा, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। बी से बेकिंग सोडा, बी से बाइकार्बोनेट, आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी की पपड़ी में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। मिल्क इज, मिल्क यानी कि दूध क्या है? तो ये है इमल्सन, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्रिपेयर ड्राई आइस? तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है शुष्क बर्फ बनाने में? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ ब्लड इज, रक्त का पीएच क्या होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ग्रेटर देन 7 एंड लेसर देन 8, 7 से ज़्यादा और 8 से कम।
नेक्स्ट, एंजाइम्स आर, एंजाइम्स ये क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये प्रोटीन्स। नेक्स्ट, द स्पार्किंग रेड कलर आफ्टर ब्लास्ट ऑफ अ फायरक्रैकर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पटाखे जब फटते हैं उसके बाद चमकीला लाल रंग किस वजह से हमें दिखाई देता है? रीज़न क्या है उसका? ऑप्शन ए स्ट्रोंटियम, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, लेड ऑफ पेंसिल कंटेन, लेड पेंसिल में क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कांच को श्रेष्ठ तरीके से कैसे वर्णित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतल तरल रूप से। नेक्स्ट, द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉटन इज, कपास का मुख्य घटक कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेटोल एक्ट्स एज एन, डेटोल किस तरह से काम करता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट, द ऑर्डिनरी टेबल शुगर इज ए फॉर्म ऑफ, सामान्य जो टेबल चीनी है किसका रूप है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी सुक्रोज का। नेक्स्ट, द प्रोटीन फाउंड इन वूल इज, ऊन में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये कैराटिन। नेक्स्ट, 90% एथेनॉल इज कॉल्ड, 90% एथेनॉल को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रेक्टिफाइड स्पिरिट, प्रतिशोधित स्पिरिट। नेक्स्ट, नायलॉन इज क्लासिफाइड एज ए, नायलॉन को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी पोलीएमाइड में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? मेनिंजाइटिस इज कैन बी क्योर्ड बाय, मेनिंजाइटिस का इलाज किससे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सल्फर ड्रग से। नेक्स्ट, द गैस सिलेंडर विच वी यूज इन होम कंटेन्स, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली गैस सिलेंडर में का घटक क्या होता है? इसका घटक क्या होता है? तो क्या करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो यहाँ पे सिंपली बात किसकी हो रही है? जो घर में यूज़ करते हैं एलपीजी गैस, उसी की बात हो रही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की। उसके घटक क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन, ये इसके कंपोनेंट है। नेक्स्ट, टैमारिड यूज्ड इन कुकिंग कंटेन्स, रसोई में प्रयोग की जाने वाली इमली में क्या होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड होता है इसमें। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन इज, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ये है एसिटाइल आपका सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये है एस्प्रिन का केमिकल नेम। नेक्स्ट, नाउअडेज विनेगर मेड फ्रॉम कीन शुगर कंटेन, आजकल इक्षु शर्करा से बने वाले सिरके में क्या होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, फैट एंड सॉइल आर द मिक्सचर ऑफ, चर्बी और तेल किसका मिश्रण है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ईस्ट्रो का। नेक्स्ट, द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज, विटामिन B12 में कौन सी धातु है? तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे सारे आपके जनरल साइंस के हैं, तो जनरल साइंस भी आपकी हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन बी, इसमें होता है कोबाल्ट, विटामिन B12 में। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेंट लिक्विड यूज्ड इन ए रेफ्रिजरेटर इज, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाला जो प्रशीतन तरल है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ये है अमोनिया। नेक्स्ट, द कवरिंग ऑफ मेडिसिन कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, दवाई की कैप्सूल को जो कवर करते हैं उसकी परत किसकी बनी होती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी स्टार्च की। नेक्स्ट, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फाउंड इन, निम्नलिखित में से किस में बहु असंतृप्त वस्य अम्लों में अधिकतम प्रतिशत
होती है। तो ये अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, सनफ्लावर ऑयल में। मैक्सिमम परसेंटेज होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, किसमें? सनफ्लावर ऑयल में, सूरजमुखी के तेल में। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर विदाउट सॉइल इज कॉल्ड। पोषक तत्वों से भरपूर पानी में बिना मृदा की पौधे को उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई, उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें आपके जो पौधे हैं वो डायरेक्ट पानी में उगाए जाते हैं बिना मिट्टी में दबाए। वेक्टर ऑफ कालाजार डिजीजेस, तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है। कालाजार का रोग वाहक क्या है? ये है आपका सैंड फ्लाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मुरु मक्षिका हिंदी में कहते हैं इसे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्ट इज कॉल्ड सोशल इंसेक्ट। तो इनमें से कौन सा कीड़ा सामाजिक कीड़ा कहलाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, एंट, आपकी चींटी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज, सबसे बड़ा बिना उड़ने की क्षमता वाला जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये है आपका पेंगुइन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, और ये होते हैं एम्परर पेंगुइन। ठीक है, तो कई बार आपके पास ऑप्शन में रहता है ऑस्ट्रिच, तो वो तो सबको पता है। अगर वो आपके पास ऑप्शन में नहीं रहा तो उसके बाद कई बार आपके पास ऑप्शन में रहता है ईमू। ऑस्ट्रिच के बाद जो लार्जेस्ट में आता है वो आता है ईमू, उसके बाद आपके पास हो गया पेंगुइन, और उसके बाद आपके पास आते हैं हरिया। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में देखना है आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टू मेक टीथ स्ट्रॉन्ग द न्यूट्रिएंट नीडेड इज, दांत को मजबूत बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, कैल्शियम। नेक्स्ट, डेली कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल पर्सन इज, सामान्य मानव की दैनिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 450 से लेकर 500 ग्राम। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, कार्बोहाइड्रेट और चर्बी की गैर मौजूदगी में किसकी ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट, द मिनरल सॉल्ट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड क्रोमेटिन एज, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, आयरन। नेक्स्ट, which of the following element plays an important role in the formation of thyroxine हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, आयोडीन। नेक्स्ट, द एलिमेंट विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग इज, रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, कैल्शियम। नेक्स्ट, अ फैट सॉल्युबल विटामिन इज, वसा घुलित विटामिन कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, विटामिन डी। नेक्स्ट, द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज अबाउट, एक सामान्य व्यक्ति की विटामिन ए की जो दैनिक कम से कम आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, 1.7 मिलीग्राम। नेक्स्ट, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये है आपकी सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन यंग मैन इज यूजली, युवा पुरुष का जो सामान्य रक्त चाप होता है वो कितना होता है? 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 120/80 mm मरकरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट, एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, एनीमिया होता है एरिथ्रोसाइट्स की कमी की वजह से, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।